आज मैं आपको स्वर री की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में दो बच्चे होते हैं, ऋचा ऋचा और ऋतिक ऋतिक। ऋचा और ऋतिक दोनों भाई बहन थे। वे दोनों ऋषिकेश में रहते थे। ऋषिकेश में एक ऋषि का आश्रम था। ऋचा और ऋतिक आश्रम में पढ़ने जाते थे। आश्रम में और भी बच्चे पढ़ने आते थे। ऋषि ऋग्वेद से उन्हें मंत्र भी पढ़ाते थे। एक दिन ऋचा ऋषि से पूछती है, गुरुजी, ऋतुएं कितनी तरह की होती हैं? ऋषि बताते हैं, ऋतुएं 3 तरह की मानी जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिन, शीत ऋतु यानी ठंडक के दिन और वर्षा ऋतु यानी बरसात के दिन। वर्षा ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं, मतलब ऋतुओं का राजा, क्योंकि इस ऋतु में हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। नदी तालाबों में पानी भर जाता है। आश्रम में ऋषभ नाम का एक लड़का भी था, ऋषभ। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो हमेशा लोगों से सामान ऋण लेता था, यानी उधार मांगता था। उसने आश्रम से बाहर भी कई लोगों से ऋण ले रखा था। एक दिन कुछ लोग आश्रम में ऋषभ से अपना ऋण वापस लेने आए। वो ऋषभ को ऋण वापस करने के लिए धमकाने लगे, डराने लगे। शोर सुनकर ऋषि भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने सबकी बात सुनी और ऋषभ को समझाया, बेटा, बिना मतलब लोगों से ऋण मांगना बुरी बात होती है। हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हमारे पास है। ऋषि की बातें सुनकर ऋषभ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो ऋषि से और उन बच्चों से माफ़ी मांगता है। वो कहता है, मैं अब कभी किसी से ऋण नहीं मांगूंगा और जल्दी ही सबका ऋण वापस भी कर दूंगा। अच्छी लगी ये कहानी। इस कहानी से हमने कई शब्द जाने जिनसे री स्वर की ध्वनि आ रही है। चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। ऋचा, ऋतिक, ऋषिकेश, ऋषि, ऋग्वेद, ऋतु, ऋतुराज, ऋषभ, ऋण। ये सारे शब्द स्वर री से शुरू होते हैं। स्वर री हिंदी वर्णमाला का 7वां स्वर है। धन्यवाद।